अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में आपको बताएं, दरियाए सिंध से नहरें निकालना ठीक नहीं। सदर मुमलिकत का हुकूमत को दरियाए सिंध से केनाल्स निकालने का मनसूबा तर्क करने का मशवरा। पार्लिमानी साल के आगाज़ पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में बोले, विफाक की कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरियाए सिंध के निज़ाम से नहरें निकालने पर वफाकी इकाइयों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बतौर सदर इसकी हिमायत नहीं कर सकते। इस फैसले को तर्क किया जाए। मुल्क में समाजी इंसाफ का फ़रोग़ बहुत ज़रूरी है। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सरहदें हैं, हमारी कौमी मईशत के लिए नागुज़ीर हैं। Urge the federal and provincial governments to strengthen agriculture sector, ensure sustainable water management, bring coordination and agencies to the urgent task of managing the growing threats of climate change. We need to focus on greater water availability and its efficient use. We must work towards innovative solutions such as bringing water from Tajikistan to Balochistan, upgrading irrigation systems and utilizing new technologies to conserve, distribute water. I say this because agriculture is a key pillar of our economy and it is imperative that we modernize this sector by adopting new farming techniques, developing better seeds, investing in agriculture research and development, creating more jobs by making land more productive. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन का शोर शराबा। सदर का खिताब शुरू होते ही PTI अरकान ने डेस्क बजाकर एहतजाज शुरू कर दिया। शदीद नारेबाजी के बायस सदर ने कानों पर हेडफोन लगा लिए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब नारे लगवाते रहे। खिताब में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था, दहशत गर्दी से मौसर अंदाज में निमटने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की ज़रूरत है। आज दहशत गर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। मुल्क को मुआशी तरक्की के मुस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहता हूँ। पॉलिसी रेट में कमी और ज़र मुबादला बढ़ना खुशाइंद है। टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। आइए ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रख कर कौमी मफाद मुकद्दम रखें। कौमी मईशत बहाल, जमहूरियत मजबूत और कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर काम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। अपोजिशन का शोर शराबा। सदर का खिताब शुरू होते ही PTI अरकान ने डेस्क बजाकर एहतजाज शुरू कर दिया। शदीद नारेबाजी के बायस सदर ने कानों पर हेडफोन लगा लिए। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब नारे लगवाते रहे। सदर जरदारी का कहना था कि ऐवान से बतौर सिविलियन सदर 8वीं बार खिताब करना मेरा वाहिद एजाज है। ये लम्हा हमारे जमहूरी सफर के तसलसल का अक्कास है। सदर ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का जिक्र करते हुए कहा कि हमें हयातियाती तनों की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ खुराक, पानी की हिकमत अमली और माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो देनी चाहिए। काबिल तजदीद तवानाई और बरकी गाड़ियों के फ़रोग़ में सरमायाकारी करनी चाहिए। हमें मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। We must invest in the promotion of renewable energy, electric vehicles. We must also focus on recharging our wetlands and rivers so that they emerge pollution free. सदर मुमलिकत ने हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियों का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमें अवामी खिदमत के शोबे पर भरपूर तवज्जो देना होगी और टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी। दहशत गर्दी के हवाले से बात करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि हम दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, वज़राए आला, गैर मुल्की सफ़ीर शरीक हुए। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इजलास में शरीक न हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी गैर हाजिर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार और इशाया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वफ़द ने मुल्क की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज़ में इफ्तार और इशाया। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसले ऐवान से बाहर होते हैं
और ऐवान नामुकम्मल है। मजीद कहा, आसिफ अली जरदारी अपोजिशन के चैम्बर से गुजर कर नहीं गए, ये आज भी मुतनाज़ सदर हैं। हमारा एहतजाज जैसे आज था हमेशा ऐसे जारी रहेगा। समझते हैं आज की तकरीर इस मुल्क को, इसके फेडरेटिंग यूनिट्स को, इसमें बसने वाले सारे पॉलिटिकल पार्टीज को यूनिफाइंग करने वाली स्पीच जरदारी की नहीं थी। वो साथ साबित नहीं कर सका कि वो वफाक की अलामत है, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। अगर वो ये है भी नहीं, लेकिन अगर वो समझते भी तो आज वो अपोजिशन के चेंबर में से हो के आगे जाते, इस ईमान में आते। इसलिए हमने उसको इस्तकबाल किया है अपने एहतजाज के साथ। जरदारी साहब ने आज तक भी 1 साल उसका भी हो गया, इस 1 साल के दौरान आज भी उसने आपके साथ शेयर नहीं किया कि उसने एज अ प्रेसिडेंट या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के ओहदे से इस्तीफा दिया हो, या उसने आपके साथ या इलेक्शन कमीशन के साथ वो शेयर किया हो, या इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा हो कि इस पे इलेक्शन करे। लिहाजा आज भी जरदारी साहब एक मुतनाज़ सदर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, अपोजिशन ने बदतमीज़ी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, PTI अब खुद निशाना बन रही है। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्द ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि अवाम में शऊर आ गया है। मज़ीद कहा कि लोगों को समझ आ गई है बदतमीज़ी, बदतहजीबी और खिदमत में फ़र्क क्या है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए, मुल्क की माइशत बेहतर और हालात बेहतर हो रहे हैं। ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। ये इसको थ्रेट इमरान खान का खात्मा समझे? नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। ये क्या बात, मैंने तो बदतहजीबी और क्योंकि लोगों में शऊर आ गया है। लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। और आगे बढ़ते आपको बताएं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हम इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को नहीं मानते। आसिफ अली जरदारी ने आज पार्लियामेंट में कोई अच्छी बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जबकि पंजाब में पक्के के डाकुओं का राज है। मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। हम लोग इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को कंडेम करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो, मां सिवा करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम करने के अलावा इनका और कोई अचीवमेंट है ही नहीं। पीपल्स पार्टी का देखें, सिंध में इन्होंने करप्शन के धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने जो अरूज पहुंचा दिया सिंध में करप्शन का, वो कभी हमने देखा ही नहीं। आसिफ अली जरदारी हो या उसका बेटा हो बिलावल जरदारी, पाकिस्तान के गयूर खवातीन हज़रात और बिलखसूस सिंध के खवातीन हज़रात, ये वो लोग हैं जो आपका पानी बेचने जा रहे हैं। अफसोस के पार्लियामान में अपोजिशन के लोग निहायत गैर संजीदा हैं। लगता है कि अपोजिशन को अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में तारीखी खिताब किया है। अपनी तकरीर में उन्होंने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया। सदर ने जहाँ जहाँ मसाइल हैं उनकी निशानदही की है। सदर जरदारी ने अपना तारीखी खिताब किया है। पहली सदर है हमारा तारीख में जिसने आखिरी बार पार्लियामान से खिताब किया, और उस तकरीर में मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ सदर साहब ने हुकूमत ने मीशत के हवाले से इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, उसका भी जिक्र किया, उसका भी तारीफ किया। जहाँ जहाँ मसाइल है सदर साहब ने उनके निशानदेही किए हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में, वो तो बिल्कुल ही गैर संजीदा है, और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का कोई तरजीह है, और वो सिर्फ अपना सियासत चला रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान प्रोग्राम के जायज़ा इजलास में कहा, अवाम को कतार में लगने की जहमत नहीं होगी। पहली मरतबा शफाफ तरीके से प्रोग्राम मुतारिफ करवाया। हर ख़ानदान को 5,000 रुपये मिलेंगे। लोग अपनी मर्जी की खरीदारी कर सकेंगे। अवाम की बहबूद हमारी तरजीह है।
हमने यूटिलिटी स्टोर्स को हमेशा के लिए खैरबाद कहना था। अवाम का पैसा करप्शन की नजर हो रहा था। रमजान प्रोग्राम से 40 लाख खानदानों को फायदा पहुंचेगा। पहली मरतबा रमजान पैकेज के 20 अरब रुपए बजरिया डिजिटल वॉलेट दिए जाएंगे। टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। आप सब ने मिलकर चैलेंज कबूल किया और बड़ा काम कर दिखाया। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम की हेल्पलाइन पर कॉल की और मालूमात ली। नुमाइंदे के शनाख्ती कार्ड नंबर मांगने पर शहबाज शरीफ बोले, वो तो मेरे पास मौजूद नहीं। इजलास के शुरका के कहकहे गूंज उठे। मुल्क में मौजूदा चीनी बरामद करके फिर दरामद करने का फैसला। हुकूमत ने चीनी की कीमतें मुस्तहकम करने के लिए शक्कर दरामद करने का फैसला किया है। शुगर इंडस्ट्री ने गुज़श्ता साल हुकूमत को यकीन दहानी कराई थी कि एक्सपोर्ट होने से मुल्क में चीनी महंगी नहीं होगी। हुकूमत को करवाई गई शुगर इंडस्ट्री की यकीन दहानी बेकार गई। इस साल भी चीनी महंगी होना शुरू हो गई। इस बार चीनी की बजाय शक्कर दरामद की जाएगी। दरामद शुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इजलास में मजमूई माली इक्तिसादी सूरत हाल और अहम मुआशी अशारियों का जायजा भी लिया गया, जबकि GDP खसारा 9% रहने की पेशगोई कर दी गई है। कराची से ज़िया कुरैशी रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के बाद होने वाली पेशरफ्त पर गौर किया गया। कहा गया टैक्स मुहासिल रवां साल जनवरी और फरवरी में बढ़ने की बाइस मालियाती खाते बेहतर हुए। सूद की अदायगियों में मुतवक्का कमी मजमूई मालियाती तवाजुन को अहदाफ के करीब रखेगी। हुकूमत ने बैंकों से ज्यादा कर्ज लिया, ताहम निजी शोबे के कर्जों की नमू 9.4% के साथ नुमाया रही। बैंक दौलत पाकिस्तान के जारी करदा एलामिया में कहा गया कि फरवरी 2025 में अबूरी महंगाई मजीद कम होकर 1.5% रह गई। मुआशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बाइस बन सकता है। बड़े पैमाने की अशिया साजी माली साल की पहली शमशाई में कम हुई। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आई। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मंगू ने शरह सूद में कोई तब्दीली न किया जाना हैरत अंगेज करार दिया। कहा अफरात ज़र कम होने के बायस हम तवक्का कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट में कमी की जाएगी। हमारा ये मुतालबा है फौरी तौर पे इंटरेस्ट रेट को जो है वो 4 से 5% कम किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट काफी हद तक कम हो चुका है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 2 या 3% तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। स्टेट बैंक का कहना है कि आलमी सतह पर टैरिफ में इजाफे से गैर यकीनी कैफियत बढ़ गई, जबकि तिजारत और अजनास की कीमतों पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। ज़िया कुरैशी, GNN, कराची।